वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। पिछली वीडियो में हमने विचार किया था मूल मंत्र पे। मूल मंत्र में गुरु साहब हमें क्या समझाना चाह रहे हैं। तो मूल मंत्र के बाद जो वाणी आती है उसका नाम है जप। उस वाणी में, जप में, गुरु साहब ने पहले रब का बयान किया है कि जो सच है, कहते जब से सृष्टि है या नहीं है, वो पहले, सबसे पहले था और आज भी है और कल भी रहेगा। तो वो हमेशा से सच है। तो उसके अलावा कोई है नहीं। तो आगे मुझे जो ख्याल आता है कि जैसे सुनने पढ़ने में भी आता है कि लोग कई लोग समाधि लगा लेते हैं। फिर ये तो बड़ी नॉर्मल बात है कि जगह जगह स्नान करने जाते हैं तीर्थों पे, है ना। तो गुरु साहब जपजी साहब में देखो बताते हैं कि ये जो हम सोचते हैं कि किसी तीर्थ स्थान पे चले गए, वहाँ स्नान कर लिया, अपना पानी डाला और पवित्र हो गए। तो वो कहते हैं ऐसे कोई पवित्र हो जाए ऐसा नहीं है। तो गुरु साहब समझा रहे हैं। और इसके साथ ही फिर जैसे ऋषि मुनि हैं या कोई तपस्वी हैं, आंखें बंद करके आप तपस्या कर रहे हैं या चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं, ऐसे कई तरीके हैं। तो उसमें गुरु साहब बता रहे हैं कि आप मौन धारण करके और समाधि में बैठ जाओ, तब भी कुछ नहीं हो रहा। मतलब तब भी आप चुप नहीं हो सकते। तो प्रैक्टिकली इसको फील किया लाइफ में कि आँख बंद कर ली, जिसे हम मेडिटेशन भी बोलते हैं। तो आप जो सुन रहे हैं वो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि आंख बंद करके जब हम समाधि लगा लेते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तब भी दिमाग में कुछ ना कोई फरना चलता ही रहता है। और जो विचार इधर से उधर कुछ ना कुछ चलेगा। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस तो यही है। अब किसी और का हो तो अलग बात है, लेकिन ये गुरु साहब ने ये लिख के गए हैं। इसी तरह फिर आगे देखो, गुरु साहब बोलते हैं कि जैसे आज मटेरियल वर्ल्ड में जो मैं देखता हूँ कि लाइफ में हम जोड़ने में, एक्यूमुलेशन में विश्वास करते हैं कि कल क्या होगा, कल के लिए एक्यूमुलेट करना, मतलब मनी, वेल्थ। तो फिर एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने आज सोचा मेरे को 1,000 रुपये चाहिए, चलो 1,000 आ गए। तो इच्छा ही नहीं, 10,000 चाहिए, 10,000 भी आ गए। फिर पता है 10 लाख चाहिए, फिर 10 करोड़ चाहिए, फिर 10 अरब चाहिए, फिर 10 खरब चाहिए। तो ये कभी स्टॉप नहीं लगती बात। तो गुरु साहब इसमें समझा रहे हैं कि जितना मर्जी आप एक्यूमुलेट कर लो, तो जो भूख है इसकी, वो खत्म नहीं होने लगी।
एक होता है ना कि जैसे प्रैक्टिकली देखो, मैंने खाना खा लिया, मेरा पेट भर गया, ठीक है। अब मैं कहता हूँ नहीं यार, अभी मैंने और नहीं खाना, लेकिन फिर मैं थोड़ी देर बाद फिर खा लूँगा। तो ये जो इकट्ठा करने की जो भूख है, वो कहते हैं कि आप जितना मर्जी इकट्ठा कर लो, ये भूख आपकी फिर भी पूरी नहीं होगी। भूख तो फिर भी रहेगी रहेगी आपको। तो ऐसे करके गुरु साहब समझा रहे हैं उसमें। फिर आगे समझाते हैं कि कई लोग देखो, हम जैसे मनमुख अपने आप को चालाक समझते हैं, समझदार समझते हैं कि बहुत अकल है हमारे में, तो अक्लमंद समझते हैं कि हम तो कुछ भी कर सकते हैं। और इवन यहाँ तक भी कभी कभी जी मान लेता है कि हम तो उसको भी पा सकते हैं, रब को। तो गुरु साहब इसमें बोलते हैं कि भाई ये जो जितनी जो आपकी समझ है, अकल है, इससे भी कुछ होने नहीं लगा। तो ये भी आपके साथ बेसिकली जाएगी नहीं। तो फिर भाई इतनी चीजें गुरु साहब ने बोल दी कि भाई ऐसे भी कुछ नहीं होने लगा, आपको नहाने से जो स्नान है उससे कुछ नहीं हो रहा, चुप रहने से, समाधि लगाने से कुछ नहीं हो रहा, और एक्यूमुलेशन से कुछ नहीं हो रहा, और जो मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत बड़ा अक्लमंद हूँ, उससे भी कुछ नहीं हो रहा। तो फिर आगे गुरु साहब कहते हैं कि भी फिर उसमें खुद ही कह रहे हैं कि अच्छा, जब इनसे नहीं हो रहा तो फिर कैसे होगा, कैसे हम सच के साथ जुड़ेंगे। तो सच का मतलब अब, तो ये बोल के फिर गुरु साहब कहते हैं तो फिर कैसे जुड़ेंगे। अब वो बेसिकली समझा रहे हैं कि फिर भी आप कैसे जुड़ोगे या हम कैसे जुड़ेंगे। तो फिर गुरु साहब ये बताते हैं कि आप सच के साथ कैसे जुड़ोगे, जिसे हम रब भी कहते हैं, सच का मतलब है। तो रब के साथ हम कैसे जुड़ेंगे। तो ये अब जो बात आगे मैं कहने लगा हूँ, जो गुरु साहब ने कही है, वो कहते हैं जो उसके हुक्म में चलेगा, रब के हुक्म में जो चलता है, और जो लिख कहते हैं ना, रब जो है हमारी जिंदगी का राइटर है। कि जो मेरा समझना तो यही है कि उसने हर एक की जिंदगी की किताब लिखी हुई है, पन्ना पलटता जाता है, जैसे रोज रात हुई, फिर दिन हुआ, फिर रात हुई, तो ऐसे ऐसे पता चलता रहता है कि हमारी ज़िंदगी में क्या हो रहा है। क्या हुआ था पता है, क्या हो रहा है पता चलता रहता है, और क्या होगा किसी को आज तक नहीं पता, ना कोई पता कर पाया। जो हो जाएगा तभी पता चलेगा। तो गुरु साहब बता रहे हैं कि अगर आपको रब से मिलना है तो उसके हुक्म में चलना पड़ेगा, जो उसने लिख भेजा है उसको एक्सेप्ट करना होगा। तो जो
अब मैं ऐसा समझता हूँ कि जो पहले बातें कही वो हमारे कर्म कांड हैं, हम कह लो कि रिचुअल्स भी करते हैं ना, तो हमारा शांति मिलती है। किसको शांति मिलती है? तो मेरे वर्ड्स में जो मुझे समझ आया, मतलब मेरा विचार बना कि मेरी मैं को शांति मिलती है कि मैं ने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, मैंने ये कर लिया, तो मेरी मैं शांत हुई। मेरी मैं का मतलब है मेरा अहंकार, क्योंकि उससे कौन खुश हो रहा है? मैं खुश हो रहा हूँ। मतलब मेरा अहंकार खुश हो रहा है मेरे ये करने से। और गुरु साहब बता रहे हैं कि इस खुशी से कुछ नहीं हो रहा। आप मतलब हम भुलेखे में हैं कि रब से मुलाकात हो गई या मैं रब के पास आ गया, मेरी सोच में ऐसे ही फीलिंग आने लगी। तो गुरु साहब ने ये बताया कि ऐसा कुछ नहीं है। जब तक हम उसकी हुक्म में, उसकी रजा में नहीं चलेंगे या नहीं चल पाएंगे, ये मर्जी तो ऊपर से कुदरत की है, रब की मर्जी के बिना तो बड़ा मुश्किल है। तो लेकिन उसकी रजा में अगर चलने लग गए तो फिर उसे कहते हैं ना परम आनंद है। वो आनंद जो आके जाता नहीं है। नॉर्मली तो हम मटेरियल वर्ल्ड में खुशी आई चलेगी, खुशी आई चलेगी, कभी खुशी हुई कभी गम हुआ, यही चलता रहता है। लेकिन परम आनंद का मतलब है खुशी आई और ठहर गई, उसने जाना नहीं है। और जब खुशी ठहर जाती है तो गम तो वैसे ही पास नहीं आते, मतलब बात ही खत्म हो गई फिर। दुख और गम की तो बात ही, मतलब डिक्शनरी से समझ लो वो शब्द ही खत्म हो गया। यहाँ खुशी ठहर गई, और खुशी सिर्फ रब के नाम से ही ठहर सकती है। तो रब के नाम का रास्ता गुरु साहब लिख गए हैं कि उसके हुक्म में, उसकी रजा में जो चले तो वही समझ लो सच्चा हो पाएगा। तो गुरु साहब ने पहले ये समझाया, फिर ये बताया कि भाई ऐसे नहीं तो कैसे। फिर उसका मेरे वर्डिंग में समझ लो आप रिजल्ट बताया कि उपचार, कि कैसे भाई। क्वेश्चन तो उठता ही है कैसे। तो गुरु साहब ने ये सारी बातें ऐसे लिख के दे दी। तो फिर मेरे भी दिमाग में आता ही है कि चलो हुक्म में चलना है। तो हुक्म क्या है, मतलब कैसे, हमें क्या पता भाई क्या है उसका हुक्म, क्या है? हम तो कुछ भी सोच सकते हैं। तो आगे वाणी में गुरु साहब ने इसको भी एक्सप्लेन किया है, ताकि कोई दुविधा माइंड में, दिल में रह ना जाए। तो उसके बाद वो जो उसका हुक्म है उसको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, ताकि जो मेरा दिल या दिमाग है इधर उधर भटक रहा है क्वेश्चंस में, कि भाई चलो मेरे मन में आ गया कि उसकी रजा में चलना है, तो अब उसकी रजा ढूंढ रहा हूँ मैं कि भी उसका हुक्म क्या है क्या। तो ये जपजी साहब में आ गए कि उसका हुक्म क्या है। ये अगली वीडियो में हम विचार करेंगे इस पे। तो आज इतना ही। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।